अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो एक कड़वा सच सुनो। हर बात परिवार को बताना ईमानदारी नहीं है। कई बार यह रणनीतिक गलती होती है। हाँ, परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन शक्ति और भावनाएं हमेशा साथ नहीं चलती। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी बातें जो कभी अपने परिवार को मत बताओ। ये नफरत नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में एक बात स्पष्ट देखी थी। जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हो, वही अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। क्यों? क्योंकि भावनाएं तर्क से ऊपर होती हैं। परिवार तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता है, महान नहीं। पहली बात, अपनी बड़ी योजनाएं कभी भी अपनी हर बड़ी योजना पहले से साझा मत करो। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग तुम्हारी क्षमता से नहीं, अपने डर से सलाह देते हैं। ये रिस्क मत लो। इतना बड़ा मत सोचो। सरकारी नौकरी ही ठीक है। वे तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वही सुरक्षा तुम्हारी उड़ान रोक देती है। जब तक योजना मजबूत न हो, चुप रहो। परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। दूसरी बात, अपनी असली कमजोरी हर इंसान के अंदर कुछ डर, कुछ असुरक्षा होती है। अगर तुम बार बार अपनी कमजोरी खोलोगे, तो अनजाने में वह तुम्हारी पहचान बन जाएगी। परिवार के सदस्य भी इंसान हैं। बहस के समय, गुस्से में, तुलना में वही कमजोरी सामने आ सकती है। अपनी कमजोरी पर काम करो, उसे सार्वजनिक मत करो। तीसरी बात, अपनी पूरी आय और संपत्ति सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन सच है। पैसा भावनाएं बदल देता है। अगर तुम बहुत कमा रहे हो तो अपेक्षाएं बढ़ेंगी। अगर कम कमा रहे हो तो तुलना बढ़ेगी। संतुलित जानकारी दो, पूरा लेखा जोखा नहीं। शक्ति हमेशा थोड़ी धुंध में रहती है। चौथी बात, अपने रिश्तों की हर डिटेल, हर झगड़ा, हर आकर्षण, हर निजी बात परिवार के साथ साझा मत करो। आज तुम किसी से नाराज हो, कल तुम माफ कर दोगे, लेकिन जो नकारात्मक छवि तुमने बना दी, वह उनके मन में स्थायी हो सकती है। तुम आगे बढ़ जाओगे, वे नहीं। अपनी निजी दुनिया का एक हिस्सा हमेशा निजी रखो। पांचवी बात, अपनी हर रणनीति, अगर तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, स्मार्ट चालें चल रहे हो, तो हर कदम बताना जरूरी नहीं। लोग अक्सर जो समझ नहीं पाते उसे गलत ठहरा देते हैं, और बार बार स्पष्टीकरण देना तुम्हारी ऊर्जा खत्म करता है। रणनीतिक लोग शोर से दूर काम करते हैं। छठी बात, अपने भीतर का हर गुस्सा परिवार के सामने बार बार भावनात्मक विस्फोट तुम्हारी छवि कमजोर करता है। अगर तुम हर छोटी बात पर टूट जाते हो, तो लोग तुम्हें स्थिर नहीं समझेंगे। स्थिर व्यक्ति ही निर्णय लेता है। अपनी भावनाएं महसूस करो, पर उन्हें नियंत्रित रूप में व्यक्त करो। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी अंतिम चाल जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो तुम्हें अकेले लेने होते हैं। नया शहर, नया करियर, नया जोखिम। अगर तुम पहले अनुमति खोजोगे तो तुम्हें डर मिलेगा। अगर तुम परिणाम दिखाओगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। द प्रिंस की एक गहरी सीख है, नेता को हर भावना साझा नहीं करनी चाहिए। नेता दिशा दिखाता है, अपनी हर शंका नहीं। अब गलत मत समझो, ये परिवार से दूरी बनाने की सलाह नहीं है। ये भावनात्मक परिपक्वता की सलाह है। परिवार तुम्हें प्यार करता है, लेकिन वे तुम्हारी महत्वाकांक्षा नहीं जी सकते। वे अपनी सीमाओं से सलाह देंगे। तुम्हें अपनी दृष्टि से निर्णय लेना होगा। अगर तुम हर विचार, हर डर, हर योजना साझा करते रहोगे, तो तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से बन जाएगी। और जो अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं होता। शक्ति का मतलब है चयन। क्या साझा करना है, क्या रोक कर रखना है, किसे दिखाना है, किसे छिपाना है। याद रखो, चुप्पी कई बार धोखा नहीं, सुरक्षा होती है। दूरी कई बार घमंड नहीं, रणनीति होती है। और सीमाएं कई बार कठोरता नहीं, आत्मसम्मान होती हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बता दूं, रुको, सोचो, क्या ये साझा करना मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? अगर मजबूत, बताओ। अगर कमजोर, चुप रहो। क्योंकि अंत में शक्ति उन्हीं के पास रहती है जो अपनी कहानी पूरी तरह सबके सामने नहीं खोलते। परिवार से प्यार करो, सम्मान करो, लेकिन अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। और याद रखो, हर सच्चाई बोलना परिपक्वता नहीं, सही सच्चाई सही समय पर बोलना रणनीति है। अब गहरी परत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ
क्या न बताना है की बात नहीं है, ये समझने की बात है क्यों न बताना है। परिवार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वे भावनात्मक होते हैं और भावनाएं हमेशा रणनीतिक नहीं होती। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में देखा, सबसे बड़ा खतरा खुले दुश्मन से नहीं, अनजाने हस्तक्षेप से होता है, और परिवार अक्सर हस्तक्षेप करता है, प्यार के नाम पर। अब 8वां सिद्धांत समझो, अपनी हर महत्वाकांक्षा की सीमा मत बताओ। अगर तुम बहुत बड़ा सोच रहे हो, तो हर किसी को मत बताओ कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से आंकते हैं। अगर तुम अभी छोटे हो और बहुत बड़ा लक्ष्य बताते हो, तो वे तुम्हें अव्यवहारिक समझेंगे। धीरे धीरे परिणाम दिखाओ, फिर लक्ष्य खुद बोलेंगे। 9वां सिद्धांत, अपनी तुलना की पीड़ा मत दिखाओ। अगर तुम्हें लगता है कि परिवार तुम्हारी तुलना किसी से करता है, तो हर बार अपनी चोट मत दिखाओ। तुलना भावनात्मक खेल है। अगर तुम प्रतिक्रिया देते हो, तो वही खेल चलता रहेगा। शांत रहो, काम करो, तुलना को परिणाम से खत्म करो। 10वां सिद्धांत, हर असहमति को युद्ध मत बनाओ। परिवार में मतभेद होंगे, विचार अलग होंगे। अगर तुम हर बार साबित करना चाहोगे कि तुम सही हो, तो तुम शांति खो दोगे। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर दिशा तय करना जरूरी है। रणनीतिक व्यक्ति बहस से ज्यादा परिणाम पर ध्यान देता है। अब गहराई में जाओ। परिवार के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है? भावनात्मक ब्लैकमेल। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। अगर तुम हर बार अपराध बोध में निर्णय लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। सम्मान रखो, कृतज्ञ रहो, पर अपराध बोध से संचालित मत हो। द प्रिंस की एक गहरी सीख है, नेता को कभी अपनी दिशा दूसरों के भावनात्मक दबाव से नहीं बदलनी चाहिए। अगर दिशा सही है, तो स्थिर रहो। अब सबसे खतरनाक बिंदु, अपनी हर समस्या का समाधान परिवार से मत खोजो। क्यों? क्योंकि इससे निर्भरता बनती है। अगर हर निर्णय में तुम बाहरी स्वीकृति खोजोगे, तो आत्मविश्वास कमजोर होगा। कभी कभी चुपचाप निर्णय लो, जिम्मेदारी खुद उठाओ, परिणाम खुद झेलो। यहीं से परिपक्वता जन्म लेती है। और अब अंतिम गहरी बात, अपनी अंतिम रणनीतिक पहचान कभी पूरी तरह मत खोलो। हर इंसान के अंदर एक कोर होता है, उसकी असली सोच, उसकी गहरी योजना, उसकी निजी दृष्टि। अगर तुम उसे पूरी तरह उजागर कर दोगे, तो लोग तुम्हें पढ़ लेंगे, और जिसे पढ़ लिया गया, उसे प्रभावित करना आसान हो जाता है। थोड़ी धुंध रहने दो, थोड़ी रहस्यता रहने दो। गलत मत समझो, ये दूरी बनाने की शिक्षा नहीं है, ये सीमाएं बनाने की शिक्षा है। तुम प्यार कर सकते हो, तुम सम्मान दे सकते हो, तुम साथ रह सकते हो, पर अपनी दिशा, अपनी पहचान और अपनी अंतिम चाल हमेशा अपने नियंत्रण में रखो। याद रखो, परिवार तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता है, लेकिन महान बनने के लिए कभी कभी असुरक्षित निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर तुम हर बार अनुमति लोगे, तो तुम सीमित रहोगे। अगर तुम चुपचाप आगे बढ़ोगे, तो एक दिन परिणाम सबको दिखेंगे। तो अगली बार जब तुम कुछ बड़ा सोचो, हर किसी से सलाह मत लो। जब तुम्हें चोट लगे, हर बार खुलकर मत रो। जब तुम जीत की योजना बना रहे हो, हर कदम मत बताओ। रणनीति में चुप्पी कमजोरी नहीं, शक्ति है। अंत में याद रखो, प्यार सार्वजनिक हो सकता है, पर महत्वाकांक्षा निजी होनी चाहिए। सम्मान साझा हो सकता है, पर दिशा तुम्हारी होनी चाहिए। और जो अपनी दिशा खुद तय करता है, वही जीवन में सच में आगे बढ़ता है। अब सवाल यह है, क्या तुम हर बात बताकर हल्के हो जाओगे, या कुछ बातें रोककर मजबूत बनोगे? अगर तुम यहां तक आए हो, तो अब आखिरी और सबसे गहरी परत सुनो, क्योंकि क्या न बताना है से भी ज्यादा जरूरी है किस मानसिकता से जीना है। परिवार से दूरी नहीं बनानी, पर अपनी दिशा खोनी भी नहीं। यही संतुलन असली शक्ति है। निकोलो मैकियावेली ने एक गहरी बात समझी थी, मानव संबंध भावनाओं पर चलते हैं, लेकिन नेतृत्व निर्णय पर चलता है। अगर तुम हर निर्णय भावनात्मक दबाव में लोगे, तो तुम नेता नहीं, प्रतिक्रियाशील व्यक्ति बन जाओगे। अब अंतिम 3 गुप्त सिद्धांत सुनो। पहला, अपनी पहचान सुरक्षित रखो। परिवार तुम्हें एक भूमिका में देखता है, बेटा, बेटी, भाई, बहन, लेकिन तुम्हारी असली पहचान इससे बड़ी हो सकती है। अगर तुम हमेशा उसी पुराने ढांचे में फिट रहने की कोशिश करोगे, तो तुम विकसित नहीं हो पाओगे। अपनी नई सोच, नई महत्वाकांक्षा,
नई दिशा। हर बार सबको समझाना जरूरी नहीं, कभी कभी चुपचाप बदलना ही बेहतर है। दूसरा, अपनी असफलताओं की रणनीति मत खोलो। हर गिरावट बताना परिपक्वता नहीं है। अगर तुम हर असफलता तुरंत साझा करोगे तो लोग तुम्हें उसी नजर से देखना शुरू कर देंगे। पहले समस्या समझो, समाधान खोजो, फिर परिणाम दिखाओ। कमजोरी को प्रक्रिया में बदलो, घोषणा में नहीं। तीसरा, अपनी अंतिम महत्वाकांक्षा को सुरक्षित रखो। हर इंसान के अंदर एक अंतिम लक्ष्य होता है, जहां वो सच में पहुंचना चाहता है। अगर तुम उसे बहुत जल्दी प्रकट कर दोगे तो दो चीजें होंगी, या तो लोग हंसेंगे या डरेंगे। दोनों ही स्थिति में वे तुम्हारी ऊर्जा प्रभावित करेंगे। महत्वाकांक्षा को बीज की तरह रखो। जब तक जड़ें मजबूत ना हो, उसे मिट्टी के नीचे रहने दो। द प्रिंस में बार बार यह दिखता है। सत्ता का रहस्य पूर्ण पारदर्शिता नहीं है, संतुलित रहस्य है। हर सच्चाई बोलना बुद्धिमानी नहीं, सही सच्चाई सही समय पर बोलना रणनीति है। अब अंतिम चेतावनी, ये सब छल नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। अगर तुम हर बार अपनी योजना, अपना डर, अपनी दिशा खोल दोगे तो तुम दूसरों की राय के कैदी बन जाओगे, और कैदी कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। याद रखो, परिवार से प्यार करो, सम्मान करो, उनके लिए खड़े रहो, लेकिन अपनी मानसिक स्वतंत्रता कभी मत छोड़ो। क्योंकि अगर तुम अपनी दिशा खो दोगे तो एक दिन वही लोग कहेंगे तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए था। तो आज से एक नियम बनाओ, कुछ बातें दिल में रखो, कुछ योजनाएं चुपचाप बनाओ, कुछ निर्णय अकेले लो। जब परिणाम आएंगे तब शब्दों की जरूरत नहीं होगी। अंतिम सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सबको खुश रखने के लिए जी रहे हो या अपनी क्षमता के अनुसार जी रहे हो? अगर दूसरा चुनोगे तो सीमाएं बनानी पड़ेंगी, और सीमाएं कमजोरी नहीं होती, वे परिपक्वता होती हैं। अब फैसला तुम्हारा है, हर बात बताकर हल्के बनोगे या कुछ बातें रोककर मजबूत। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम सच से भागना नहीं चाहते। अब आखिरी परत सुनो, सबसे शांत, सबसे खतरनाक, सबसे परिपक्व। परिवार से क्या छुपाना है, यह असली सवाल नहीं है। असली सवाल है, तुम अपनी जिंदगी किस स्तर पर जीना चाहते हो? भावनात्मक स्तर पर या रणनीतिक स्तर पर? निकोलो माकियावेली ने कभी यह नहीं कहा कि अपने लोगों से नफरत करो। उन्होंने यह समझाया, हर संबंध शक्ति और धारणा के नियमों से प्रभावित होता है। अगर तुम हर बार अपनी सोच, अपनी योजना, अपनी शंका खोल दोगे तो तुम दिशा नहीं दोगे, तुम दिशा पूछोगे। और जो दिशा पूछता है वह नेतृत्व नहीं करता। अब अंतिम 4 सिद्धांत सुनो। 1, अपनी मानसिक स्वतंत्रता बचाओ। परिवार तुम्हें सलाह देगा, डर से, अनुभव से, प्यार से, लेकिन तुम्हारा भविष्य उनकी सीमाओं से तय नहीं होना चाहिए। सुनो सबकी, निर्णय अपना लो, यही परिपक्वता है। 2, अपराध बोध में निर्णय मत लो। हमारे लिए रुक जाओ, इतना दूर मत जाओ, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? अगर तुम हर बार भावनात्मक दबाव में झुकोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान गुल जाएगी। सम्मान और अपराध बोध अलग चीजें हैं। सम्मान रखो पर दिशा मत छोड़ो। 3, सफलता से पहले घोषणा मत करो। जब तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो उसे शोर मत बनाओ। चुपचाप काम करो, चुपचाप निर्माण करो, चुपचाप तैयारी करो, परिणाम आने दो। जब परिणाम बोलते हैं तो विरोध भी शांत हो जाता है। 4, अपनी अंतिम चाल हमेशा निजी रखो। हर इंसान के जीवन में कुछ फैसले निर्णायक होते हैं। करियर बदलना, शहर बदलना, रिश्ता छोड़ना, जोखिम लेना। इन फैसलों से पहले बहुत आवाजें आएंगी, लेकिन अंत में तुम्हें अकेले जीना है, अकेले परिणाम झेलने हैं। इसलिए अंतिम निर्णय भीतर से लो, भीड़ से नहीं। द प्रिंस की एक गहरी सीख है, नेता सबको खुश नहीं करता, नेता दिशा तय करता है। अगर तुम हर भावना संतुष्ट करने निकलोगे तो तुम खुद असंतुष्ट रह जाओगे। अब एक संतुलन समझो, ये दूरी नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये चालाकी नहीं है, ये सीमाओं की कला है। तुम परिवार से प्यार कर सकते हो और फिर भी अपनी योजना निजी रख सकते हो। तुम सम्मान दे सकते हो और फिर भी अपना निर्णय खुद ले सकते हो।
तुम पास रह सकते हो और फिर भी मानसिक रूप से स्वतंत्र रह सकते हो। सबसे बड़ी गलती क्या है? सबको खुश करने की कोशिश करना, क्योंकि अंत में जो सबको खुश करता है वो खुद से दूर हो जाता है। तो आज एक नियम तय करो। हर बात बतानी जरूरी नहीं, हर डर साझा करना जरूरी नहीं, हर योजना घोषित करना जरूरी नहीं। कुछ बातें चुप्पी में मजबूत होती हैं, और जब एक दिन तुम अपने परिणामों के साथ खड़े होगे, स्थिर, आत्मविश्वासी, स्वतंत्र, तब वही लोग कहेंगे तुमने सही किया। लेकिन तब तक तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। अंतिम सवाल, क्या तुम अपने जीवन के निर्देशक बनोगे या दर्शक? क्या तुम अनुमति से जियोगे या निर्णय से? परिवार से प्यार करो, सम्मान दो, साथ निभाओ, लेकिन अपनी दिशा कभी मत छोड़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारा है और अंतिम जिम्मेदारी भी।